नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे आज तक परिवार की तरफ से। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सुबह सुबह 168 भारतीयों के साथ वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पर उतरा है। काबुल से वापस अपने देश लौटने की खुशी इनके चेहरे पर साफ देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज 300 से ज्यादा भारतीय जो कि अफगानिस्तान में थे, काम कर रहे थे विभिन्न प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं और कंपनियों के साथ, वो वापस लौटे हैं। और जैसे ही ग्लोब मास्टर ने भारतीय धरती पर अपने कदम रखे, यानी कि लैंड किया, पहिए जैसे ही रनवे से टच किए, भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए। एयरपोर्ट पर इन लोगों के परिजन मौजूद थे और 75 लोगों का एक जत्था दस्तारा के विमान से भी देश लौटा है। कुल मिलाकर अपडेट यह है, अफगानिस्तान का अभी तक की 168 भारतीयों को लेकर तो C-17 ग्लोब मास्टर आया है। हिंडन एयरबेस पर यह C-17 उतरा। हिंडन यानी कि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, और गाजियाबाद का यह हिंडन एयरबेस। तो भारतीय दल एक और पहुंचा है जिसमें 87 लोग हैं। इंडिगो का एक विमान आया है जिससे 60 लोग वापस आए। कुल मिलाकर लगभग 300 लोग जो हैं वो आज अपने देश आ चुके हैं। और ये बड़ी सफलता भारत सरकार की, भारतीयों की। शहजाद साहब, क्या हालात हैं? कल एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें हुई थी? आप अफगान सिटीजन हैं? मैं अफगान सिटीजन हूँ और हालत तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए एक निकलना, उनका मूवमेंट ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुँचे और तकरीबन वहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वो अभी आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन आर्मी के पास है। तो हमें एंट्री एक्सेस के लिए बहुत ही वेट करना पड़ा है। एक दिन पूरा वेट करना पड़ा हमें वहाँ। मैम, सबसे पहले आपको इस वक्त बहुत राहत फील हो रही होगी कि आप यहाँ पहुँच गई हैं अपने फैमिली के साथ। क्या हालात हैं अफगानिस्तान में इस वक्त, और ख़ास करके कल जो अफरा तफरी हुई, कियोस हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो मैं जो कुछ कल हुआ कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ बताऊंगी कि हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे लास्ट वीक सब कुछ चेंज हुआ। वो जो कुछ हो गया हमारे साथ फ्यूचर में बताऊंगी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या हालात बने हुए हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं लोगों को, अफगान सिटीजन्स को इस वक्त वहाँ पे सब मुश्किल में है। आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है, वो जो हिंदू और सिख संगत अभी तो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे फंसी हुई है, उनकी ज़रूर वो लोग मदद चाहिए। उन्हीं की रिक्वेस्ट है कि इंडिया गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत की। मैं शुक्रिया करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट के, मोदी जी से, और सब वो लोगों ने हमारे लिए मदद की कि हम सेफ परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। हमारे सब की तबीयत ठीक नहीं है, हम बहुत एक बुरी सिचुएशन से निकल कर यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों मदद के लिए बहुत ज़रूरत है। उन लोगों को निकाल कर, या दिल्ली या हर जगह के वो लोग ज़रूरत है कि सेफ रहे। हिंडन एयरबेस पर जब 168 भारतीयों को लेकर ग्लोब मास्टर C-17 उतरा, उस समय हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला वहीं पर मौजूद थे। यात्रियों के चेहरे पर देश लौटने की खुशी अभिषेक ने साफ तौर पर देखी। 60 लोग अभी कुछ ही देर पहले इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड, वो सब
जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी राहत है इन लोगों के लिए। इस 168 में ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं जो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे, लेकिन करीब 20 से ज़्यादा अफ़गानी लोग भी जो हैं वो आए हैं और इनमें उनके सांसद भी शामिल हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा है इन सब लोगों के लिए इस फ्लाइट को बोर्ड करने का, क्योंकि कल शाम तक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी काबुल शहर में। खास करके जो लोग एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की खबरें भी आई थी, अटकलें लगाई गई थी कि कहीं 150 हिंदुस्तानियों को बंदी तो नहीं बना लिया गया है, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। और जो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा था, इसमें 2 सांसद भी हैं अफगानिस्तान के, सिख सांसद, एक महिला सांसद हैं। तो जो कल वहाँ पे परेशानी हुई थी काबुल में, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि तालिबान को आपत्ति थी, परेशानी थी कि ये अफगान जो वापस जा रहे हैं। 168 लोग अभी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाए गए हैं भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में। इस समय इनकी यहाँ पे जो इमिग्रेशन प्रोटोकॉल प्रोसीजर है वो पूरा किया जा रहा है। बहुत राहत महसूस हो रही है इन सब लोगों को। हमने काफ़ी लोगों से बात भी की और सबका कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में। तालिबान लोगों को एयरपोर्ट आने से रोक रहा है। खास करके जो अफ़गान लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की जा रही है अगर वो अफ़गानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी तो आ ही हैं इस जहाज़ में, इसके अलावा अफ़गान सिटीजन्स भी थे जिनमें 2 सांसद भी अफ़गानिस्तान में इसमें शामिल थे। और भी बहुत सारे अफ़गानी लोग हैं, अपने परिवारों के साथ आए हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, सब जो हैं यहाँ पे लाए गए थे। आने वाले दिनों में इस तरह की और सॉर्टीज़ चलती रहेंगी क्योंकि अभी भी काफ़ी हिंदुस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानियों के अलावा अफ़गानी लोग भी बहुत ऐसे हैं जो वहाँ आना चाहते हैं। कल वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची थी, खबरें थी कि 150 लोगों को तालिबान ने बंदी बना लिया। इस अफरा तफरी में जो अफ़गानी लोग थे, तालिबानी ने उनसे काफ़ी पूछताछ की और बहुत ज़्यादा मुश्किलों और नेगोशिएशंस के बाद जो अफ़गानी लोग थे उन्हें परमिशन मिली और वो आज यहाँ हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरबेस पर जहाज़ पहुंचा और उसमें अफ़गानी लोग भी शामिल थे। हिंडन एयरबेस से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। बीती रात से ही लोगों के वापस अपने वतन लौटने का सिलसिला जारी है। वायुसेना के ग्लोब मास्टर से पहले एयर इंडिया का विमान 94 भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। इस जत्थे में 87 वो लोग थे जो अपनी धरती पर कदम रखते ही राहत की सांस उन्होंने ली। इन लोगों ने फ्लाइट लैंड करते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। काबुल से वतन वापसी की मुहिम में तेजी आई। इंडिगो का एक विमान 60 भारतीयों को लेकर पहुंचा। देखिए ये विमान के अंदर की तस्वीर और सुनिए। सालों से रह रहे भारतीय मूल के लोगों को हिंदुस्तान वापस लाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार की सुबह तक 3 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए ये तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं। इनकी वतन वापसी हुई है। फिलहाल अभी इमिग्रेशन के अंदर उनकी चेकिंग जो है वो चल रही है। 200 के आसपास पैसेंजर्स जो हैं वो बताया जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 जो पैसेंजर्स हैं वो अफ़गानिस्तान मूल के हैं और बाकी जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग हैं। कल सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और फ्लाइट में चढ़ने के दौरान जो तमाम पैसेंजर्स थे उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसका वीडियो भी जो है वो सामने आया। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में जो सांसद हैं उनका भी एक वीडियो जो है वो सामने आया, जिनमें उन्होंने मोदी सरकार की जो है वो धन्यवाद किया कि किस तरीके से उनको रेस्क्यू करके जो है वो हिंदुस्तान जो है वो लाया जा रहा है। और ऐसे में फ़िलहाल लगातार जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की स्थिति जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी होती दिखाई दे रही है, उसका कब्ज़ा जो है वो हो चुका है। और ऐसे में जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। उसका सिलसिला लगातार जारी है।
कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली, आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान राज का आगाज होते ही वहां से डर की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बेगुनाहों पर जुर्म हो रहे हैं। तालिबान ने चाहे जितने भी जुबानी वादे किए हों, लेकिन ज़मीनी तौर पर उसकी तस्वीर 20 साल पहले वाले तालिबान की ही है। अब खौफ और डर ऐसा है कि वहां फंसे लोगों को निकालने का काम जोर शोर से चल रहा है। हिंदुस्तान का मिशन काबुल जबरदस्त चल रहा है। तालिबान की बर्बरता की गवाही बने हैं ये लोग। अब हिंदुस्तान लौटे हैं। तालिबानी कहर से बचने के बाद अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। विमान में सवार लोग अफगानिस्तान में रह रहे थे। कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस। लेकिन 15 अगस्त को तालिबानी आतंकियों ने काबुल में दस्तक दिया और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान हुआ तो दूसरे मुल्कों के हजारों हजार लोग तालिबान के चंगुल में फंस गए। अब भारत सरकार की कोशिशों के बाद काबुल से वहां फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। काबुल से दिल्ली की उड़ान बदस्तूर जारी है। बीती रात भी 2 विमान राजधानी लौटे। उन्हीं उड़ान में लौटी अफगानी सेनेटर अनारकली कौर हुनायार की खुशी का ठिकाना नहीं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो अब तालिबान की दहशतगर्दी से बचकर निकल चुकी हैं। अभी तो मैं जो कुछ कल हुआ कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ बताऊंगी कि हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे लास्ट वीक सब कुछ चेंज हुआ। वो जो कुछ हो गया हमारे साथ फ्यूचर में बताऊंगी। अभी काबुल से C-17 ग्लोब मास्टर फ्लाइट में 168 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उस उड़ान में कई हिंदू सिख भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान की संसद में सदस्य नरिंदर सिंह खालसा उनमें से एक हैं। काबुल से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वजीर खारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी, तो बुरे वक्त विचकार साढ़े लोग खड़े होके। सरकार की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरने लगे हैं और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बीती रात एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 यात्री भारत पहुंचे हैं। इनमें 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट और 2 नेपाल निवासी शामिल हैं। वहीं इंडिगो की फ्लाइट से 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटे। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 से 168 यात्रियों की वापसी हुई है। इस विमान में 107 भारतीय मौजूद हैं। वहीं अफगानिस्तान से विस्तारा के विमान से भी 75 यात्री वाया दोहा जल्द दिल्ली लौट रहे हैं। 200 के आसपास पैसेंजर्स जो हैं वो बताया जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 जो पैसेंजर्स हैं वो अफगानिस्तान मूल के हैं और बाकी जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग हैं। कल सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और फ्लाइट में चढ़ने के दौरान जो तमाम पैसेंजर्स थे उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तालिबान संकट के बाद कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में अहम बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित की जाए। वैसे तालिबान के काबुल कब्जे से पहले ही भारत सरकार ने हालात भांपते हुए रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया था। 11 से 12 अगस्त को मज़ार शरीफ से वाणिज्य दूतावास के करीब 50 अधिकारी और कर्मचारी लाए गए। 15 अगस्त को एयर इंडिया के विमान से काबुल से 129 लोग लौटे। 16 अगस्त को काबुल से 46 लोग लाए गए। 17 अगस्त को भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन समेत 120 डिप्लोमेट और अधिकारी वतन लौटे। 21 अगस्त को वायुसेना के विमान C-130J से 85 लोग काबुल से लौटे। 60 लोग अभी कुछ ही देर पहले इस
एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड वो सब जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी राहत है इन लोगों के लिए। इस 168 में ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, लेकिन करीब 20 से ज़्यादा अफगानी लोग भी जो हैं वो आए हैं। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान संकट में है, लेकिन भारत ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मिशन तेज कर दिया है। अब काबुल से रोजाना 2 उड़ानें भारत आ सकती हैं। एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहे अमेरिकी सुरक्षा बलों ने इसकी इजाजत दे दी है, जो बड़ी राहत भरी खबर है। दिल्ली से गीता मोहन, मंजीत सिंह नेगी और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान से जो लोग भारत आ रहे हैं उनकी खुशी से कहीं ज़्यादा खुशी उनके घर वालों को हो रही है और भारत सरकार का वो सब कह रहे हैं शुक्रिया। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है।